वैदिक काल में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है: गाय अघन्या, पुत्री दुहिता, उपजाऊ भूमि उर्वरा, हल से बनी हुई नालियाँ सीता, मरुस्थल को धनव, अतिथि गोहंता, राजा गोप, युद्ध गविष्ठ, अनाज को धान्य, पशुचारण भूमि को खिल्ले। वैदिक सभ्यताओं देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य गण के प्रधान वस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जीवन में 4 दृश्यों वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी का अतिरिक्त प्रभाव पड़ा। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण किया। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक। गर्भ प्रतीक है हाथी, जन्म कमल एवं सांड, समृद्धि शेर, गृह त्याग घोड़ा, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन चक्र, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, मृत्यु महानिर्वाण स्तूप। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष द्वारा की गई, जिसे बौद्धों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रूमिन देई स्तंभ अभिलेख सम्राट अशोक में के द्वारा जो बना है में गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी मिलता है। रूमिन देई स्तंभ अभिलेख में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। प्रथम संगति हुआ है 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? तो राजगिरी में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन था अजातशत्रु। द्वितीय 338 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ है। अब 100 साल बाद में हुआ है। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और काला अशोक उस समय शासक था। तृतीय है 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगालीपुत्तीस उसके अध्यक्ष थे, अशोक सम्राट था। चतुर्थ 98 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों को बोल सकते हैं अध्यक्ष और शासक थे कनिष्क। अब आते हैं बौद्ध के अनुयायी 2 श्रेणियों में विभाजित थे। एक उपासक गृहस्थ और भिक्षु बौद्ध सन्यासी। दूसरा स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया जाता था, जिन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बर्जियान बौद्ध धर्म में तारा को बुद्ध की संगनी कहा गया है। ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी में कुशीनगर में बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभनाथ को नारायण का अवतार भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतवर्ष का नाम ऋषभनाथ के पुत्र के नाम पर ही पड़ा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में लगभग 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के ज्ञात्री कुल के मुखिया, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन तथा पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह उनके पहले शिष्य जमाली क्षत्रिय से हुआ। भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य के बाद वर्धमान महावीर निम्नलिखित नामों से जाने जाते हैं: महावरी, जिन मन विजेता और निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन संगतिया सम्मेलन। प्रथम संगति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय संगति
500 ईस्वी में वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से मगध साम्राज्य प्रमुख था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अंग राजधानी थी चंपा, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में फैला हुआ था। मगध गिरिव्रज राजगिरी उसकी राजधानी थी। मल कुशीनगर, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर के निकट। काशी की राजधानी थी वाराणसी। आगे कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या, फैजाबाद उसका राजधानी हुआ कोसल का। कोसल की राजधानी होगी श्रावस्ती या अयोध्याबाद। उसके बाद आता है पंचाल। उत्तरी पंचाल अहिछत और दक्षिणी पंचाल का कामीपल्ले। कुरु इंद्रप्रस्थ उसका राजधानी था। मेरठ दक्षिणी पूर्व हरियाणा और दिल्ली ये था। वजी विदेह और मिथिला, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी का क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर जयपुर का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद का क्षेत्र। सूरसेन मथुरा का। चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड। अस्मक पोतन या पोटली उसका राजधानी था। अवनति उत्तरी अवनति उज्जैन और दक्षिणी अवनति महास्पति। गंधा तक्षशिला अभी पाकिस्तान में पड़ेगा। कम्बोज राजधानी हो गया हाटक, राजपुर कश्मीर में। 16 महाजनपदों में अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हर्य वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 544 ईस्वी पूर्व जिसने बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया। मगध राज्य के राजवंश और संस्थापक हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, अन्य शासक अजातशत्रु, उदायन, नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन उसके अन्य राजा हुए। नंद वंश महापद्म नंद, घनानंद 325 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत का आक्रमण किया था, उसी समय राजा था घनानंद। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। इन्हीं के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उन्होंने बुद्ध के अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण कराया। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। हर्यक वंश के शासक उदायन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, जहां 6ठी शताब्दी में महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहीं वजी 8 राज्यों का एक संघ, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे, तथा मल नामक 2 राज्यों में महागणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्राचीन काल में गंगा का दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से प्रसिद्ध था। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। अब आता है मौर्य साम्राज्य। चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। गुरु चाणक्य, जिन्होंने बालक चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा दिलाई, वे अन्य नामों से भी विख्यात थे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। विशाख दत्त द्वारा लिखे गए नाटक मुद्रा रक्षक में चंद्रगुप्त के लिए वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। जस्टिन नाम की एक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न जाति का उल्लेख किया है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य अन्य नामों से भी जाने जाते थे। सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स के अनुसार, इंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी विजय पताका लहराया। प्लूटार्क नामक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा कि उन्होंने 6 लाख की फौज, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख की फौज के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, जिसने इंडिका भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया नामक पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा 7 समाज की श्रेणियां निम्नलिखित है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने के साक्ष्य नहीं मिलता है और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र में स्थित है। मकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त की महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था।